नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल 15 अगस्त बीता है, तो आज मुझे लगा कि एक ये देखा जाए कि बहुत सी चीज़ों में मोदी जी कह रहे हैं कि हम अगले 4-5 साल में विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। शायद अगले एक आध साल में या हो गए हैं, हम चीन को पीछे छोड़ देंगे आबादी में, वो उसमें, और इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है मतलब मोदी जी के उससे। लेकिन एक डिसिप्लिन और ऐसा है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका कोई ओलंपिक हो या उसका कोई प्रतियोगिता हो या आगे आने वाले समय में होगी ज़रूर, तो उसमें हमें 1 से 10 नंबर तक हम स्वीप करेंगे और उसमें एक दल विशेष ही की सुप्रीमेसी रहेगी। प्रतियोगिता अगर झूठ बोलने की हो, क्योंकि झूठ बोलने के लिए अगर मान लीजिए आपको डिसिप्लिन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, लगातार बोलते रहना, बिना पलक झपकाए बोलते रहना, अगर ये सब इंग्रेडिएंट चाहिए, ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये बीजेपी से अच्छा इस समय मेरे ख्याल में देश ही नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि मोदी जी तो विश्व स्तर के काम करते हैं ना, पूरे विश्व में कोई मुझे मैच दिखाई नहीं पड़ता है। तो आज 4-5 जो मुख्य किरदार हैं उनकी बात कर ले रहे हैं, लंबी बात किसी और दिन करेंगे। तो आज अमित मालवीय जी, स्मृति ईरानी जी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब और मोदी जी, इनकी बात करेंगे क्योंकि ये 5 बड़े स्तंभ हैं। और फिर अमित मालवीय साहब, जैसा आपको पता है, ये इस जो उनके आईटी सेल है उसके हेड हैं। जो ट्रोल वालों को काम दिया जाता है या जिनको भाषा दी जाती है या जो उसको मैनिपुलेटेड वीडियोस आगे बढ़ाए जाते हैं, उसके इंचार्ज यही हैं। अब इस पे ये कभी कभी बहस हो सकती है कि मोदी जी इनको डायरेक्शन देते हैं या ये मोदी जी को राय देते हैं। ये थोड़ी बात बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है देख के कि मोदी जी ही इस सब को ज़्यादा जानते हैं और इस बारे में मार्गदर्शन और बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर मोदी जी करते हैं। अभी अमित मालवीय जी करीब करीब रोज ही झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ झूठ उनके पकड़ाते हैं, कुछ झूठ नहीं पकड़ाते हैं, लेकिन वो हैबिचुअली उनको ये झूठ बोलना है। अभी पीएम मोदी जी ने 10 अगस्त को नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलते हुए बताया कि मिजोरम में 1966 में कैसे इंदिरा गांधी ने बमबारी कराई थी। 2-3 चीजें ये हैं कि एक तो कुछ देयर आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, सर्टेन एथिकल थिंग्स। फौज के या इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको कभी पब्लिकली डिबेट नहीं किया जाता है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, ये फौज की चीज़ों को भी बात करेंगे, क्योंकि फौज ने, हिंदुस्तान की फौज एक चीज़ हरदम याद रखिएगा कि वो डेमोक्रेसी में काम करती है, उसके पॉलिटिकल लीडर जो कहते हैं वो करती है। तो और ये पुलवामा पे भी लागू होता है, ये याद रखिएगा। तो उन्होंने अकाल तख्त की भी बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को, जो मिजोरम में हुआ था और जो अकाल तख्त में हुआ था, उसको बात करने की जरूरत है उसका, क्योंकि कंटेक्स्ट आपको पूरा बताना फिर जरूरी है। अगर आप बिना कंटेक्स्ट बताए छोटी ही चीज उठा के रख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसी बात को और दावेदारी से करने के लिए अमित मालवीय जी ने बताया, एक ट्वीट किया। अमित मालवीय जी ने ट्वीट करके कहा कि ये जो मिजोरम में मार्च 1966 में बमबारी हुई थी, वो बमबारी करने वाले प्रमुख लोगों में राजेश पायलट साहब और सुरेश कलमडी साहब थे, और चूंकि उन्होंने बमबारी करके वहां लोगों को मारा, उसकी वजह से इंदिरा गांधी ने बाद में उनको पुरस्कृत किया केंद्रीय मंत्री बना के। ये उनकी थ्योरी थी। राजेश पायलट साहब अब नहीं है, उनके लड़के सचिन पायलट साहब बड़े नेता हैं राजस्थान के। उन्होंने एक दस्तावेज कल ट्वीट कर दिया है। उस दस्तावेज में उन्होंने बताया कि राजेश पायलट साहब को मार्च 1966 में कमीशन ही नहीं मिला था। उनको कमीशन 29 अक्टूबर 1966 में राष्ट्रपति का वो उन्होंने लेटर या जो सर्टिफिकेट होता है वो साथ में दिया है, जब वो अपॉइंट हुए हैं एज अ कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मतलब झूठ में कुछ भी बोल दोगे। अक्टूबर में अपॉइंट हो रहे हैं, मार्च में उनसे बमबारी करवा दे रहे हैं। ठीक है भाई। दूसरा, ये मैंने इसलिए कहा कि दोनों मैं दिखा भी दे रहा हूं, आप इसको देखते रहिए। अब एक दूसरी मैं आपको स्क्रॉल की, नहीं अमित मालवीय साहब की 10 फरवरी 2020 की स्क्रॉल की एक स्टोरी है, पुरानी। उसके बाद 3 साल हो गए हैं, तो झूठ के तो और लंबे चौगे छक्के लगे हैं। लेकिन उस स्क्रॉल की रिपोर्ट ने अपनी हेडिंग दी है, अमित मालवीय फेक न्यूज फाउंटेन, 16 pieces of misinformed spread by the BJP IT cell chief। ये
उसके बिल्कुल सबसे बड़े वो हैं, बड़े वाले हैं जिसको कहते हैं झूठ झूठ की फैक्ट्री के, फेक न्यूज़ फैलाने की। ये स्क्रॉल की रिपोर्ट है, मैं साथ में लगा दे रहा हूँ, आप डिटेल में 16 जो समय के थे। अब उसके बाद इस 16 का 160 हो गया है, ये एक बाद में फिर कभी होगा, लेकिन ये भी मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि ये एक फर्स्ट, और अमित मालवीय जो ट्विटर ने जब पहली बार इनको मैनिपुलेटेड मीडिया कह के इनके अकाउंट को बंद किया था, तो इनको बताया था कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया वाले लोग हैं। इनके ऊपर एक कर्नाटक में एफआईआर हो चुकी है, जिस तरह से ये विद्वेष फैलाने की कोशिश की है वो एक अलग विषय है। अब आ जाइए स्मृति ईरानी जी पे। स्मृति ईरानी जी का एक, आपको अगर याद हो, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए तब स्मृति ईरानी ने, अच्छा उनकी स्टाइल होती है, एक तो गुस्से में बोलती हैं, क्यों गुस्से में हरदम रहती हैं समझ में नहीं आता। कुछ लोगों का गुस्सा नहीं समझ में आता है, हरदम गुस्से में रहती हैं। तो बहुत गुस्से में बोली, उन्होंने कहा इन्होंने जाके विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के आगे शीश नहीं दबाया, ये क्या है भारत जो, ये है ही नहीं भारतीय। तुरंत वो आ गई, फोटो आ गई, कैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कन्याकुमारी में जाके हाथ जोड़ा और शीश नवाया। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। लेकिन जो झूठ बोलता है उसकी तो शिकन नहीं पड़ती है। मैं एक छोटा, और स्मृति ईरानी जी ने अपनी लड़की जोश ईरानी के बारे में जो जो झूठ बोले थे वो भी एक, सबको पता भी है, वो रिपोर्ट भी मैं साथ में आपको साझा कर दे रहा हूँ, आप डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा। इनको कुछ दिक्कत क्या है कि इनके जीवन का अभी तक का जो अचीवमेंट है वो ये है कि ये अमेठी से इन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया है। ये इनका बड़ा अचीवमेंट है और है भी बड़ा अचीवमेंट। अब ये बताती हैं कि मणिपुर में राहुल गांधी जब जून में गए तो इन्होंने जून में गए, लेकिन 3 मई से इन्होंने आग लगा दी थी। फिर इनको कभी दिखता है जब राहुल गांधी सदन से बाहर जा रहे हैं और स्पीकर से कुछ बात कर रहे हैं तो इनको कहना है कि उन्होंने हम लोगों की तरफ देख के हम लोगों को फ्लाइंग किस दी। तो इस तरह का इनकी आदत है। अब जेपी नड्डा साहब आ जाइए। जेपी नड्डा साहब के तमाम झूठ हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको करके आगे बढ़ूंगा। जेपी नड्डा साहब जब कर्नाटक इलेक्शन था तब इन्होंने बताया था कि मदुरई में एम्स का 95% काम पूरा हो गया है। मदुरई तमिलनाडु में है। And that was one thing which is also. Pon Radhakrishnan ji always came to me. He said that we need all Indians of medical sciences, and I am happy to share with you that 1,264 crores were allotted to make this all Indians of medical sciences, and there was a problem where to make it. We wanted to make it constructed in Madurai. We were successful in it because of your help, and today 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences has completed. उसकी रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी साफ साफ आ गया कि मदुरई में मतलब कहीं कोई 95 कोई काम ही नहीं हुआ है भाई इस तरह का। वहाँ के जो लोकल एमएलए एमपीस थे उन्होंने जाके वहाँ की वीडियोग्राफी करके पूरा दिखा दिया कि भाई साहब किस तरह से झूठ बोलना है। Mr. Nadda has spoken in Madurai. He has told that 95% of the building has been completed in Madurai. This is the site which the work should have been completed, and it's very amazing that former health minister lies like this of completion of 95% of work in AIIMS. This is the way they cheat the people. This is the way they betrayed the people of Tamil Nadu, and Madurai and Tamil Nadu will never forget. अब आ जाइए जो सबसे महान पुरुष अमित शाह साहब। अमित शाह साहब ने संसद, अच्छा ये तो खूब झूठ ये भी बोलते हैं, लेकिन अब झूठ भी बोलते हैं, आक्रामक भी रहते हैं, ये तंज भी कसते हैं। और दिक्कत क्या हो गई है, अब कुछ पत्रकार इनको कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन वी हैड। इन्होंने मतलब कुछ इनको इतना बढ़िया अब जब वो कहते हैं तो इनको भी लगता है कि मुझसे अच्छा पार्लियामेंटेरियन कोई नहीं है। तो कलावती की कहानी इन्होंने संसद में सुनाई। कलावती वो थी जिनके महाराष्ट्र की रहने वाली थी, इनके पति ने आत्महत्या कर ली थी, वो किसान थे। राहुल गांधी फिर उनके घर गए, उनको सांत्वना दी। इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि
राहुल गांधी के ऊपर संसद में। अच्छा, होता क्या है, संसद में जो आप इस तरह की बातें बोलिए तो वो प्रिविलेज में आती हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जैसे राहुल गांधी ने वहां बोल दिया था तो उनकी सदस्यता चली गई थी, यहां संसद में आप कुछ बोलिए। तो उन्होंने बोला कि राहुल गांधी वो फेल्ड प्रोडक्ट हैं जिसकी 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी है, वो हर बार फेल हो जाते हैं। और उसी के रेफरेंस पे उन्होंने आगे कहा कि जो ये राहुल गांधी कलावती से मिलने गए थे, लेकिन इनको घर, राशन, बिजली ये तो मोदी सरकार ने दी है। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अब कलावती जी ने अपना एक इंटरव्यू बीबीसी को दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे राहुल गांधी उनसे मिलने गए, फिर कैसे तुरंत 3 लाख रुपए की उनकी आर्थिक मदद हुई और फिर बाद में 30 लाख रुपए भी उनके अकाउंट में आए और जिसकी वजह से उनकी बहुत सी जो समस्याएं थी उसका समाधान हुआ। चक्कर यह है कि ये बहुत से इस तरह की जो लोग मदद करते हैं वो बोली नहीं जाती हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह को तो लगता है नहीं इसको बोलना भी चाहिए। एक और बानगी देख लीजिए, क्योंकि ये खुद ही कहते हैं ये सब जुमले हैं, तो इसको जुमला कहिए, झूठ कहिए, वक्तव्य कहिए। अमित शाह का एक और देख लीजिए, कह रहे हैं क्या, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 3 दिन यूक्रेन और रूस का युद्ध मोदी जी ने बंद करवाया, जो हमारे बच्चे वहां 20,000 की 23,000 बच्चे फंसे थे उनको निकलवाया और फिर उन्होंने युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। तो उस पे इन्हीं के विदेश मंत्रालय के व्यक्ति का क्या कहना है? उसका कहना है कि अगर ये सब अजीब तरह की स्टोरी है, मतलब हम युद्ध बंद करवाएंगे फिर हम भी कहेंगे अच्छा आप रिज्यूम करो, वो उन्हीं का है, ये पूरा उन्हीं के लोगों का। Extrapolating that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. तो झूठ का ये भी देख लीजिए। और लास्ट में हमारे शिरोमणि जी, महानायक, इस सदी नहीं, उसके पिछले 1000 साल के सबसे बड़े नायक और अगले 1000 साल तक जैसा नायक हमें नहीं मिलेगा। मोदी जी जब विदेश गए तो उन्होंने उसकी रफ्तार थोड़ी और तेज कर दी। तो उन्होंने वहां कहा कि हम प्रत्येक वर्ष भारत में एक IIT और एक IIM खुलता है। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। अब जुलाई 2023 में, अभी 1 महीना पहले भी नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ है, इन्हीं के मंत्री ने संसद में लिखित रूप से यह जवाब दिया कि पिछले 5 वर्ष में हिंदुस्तान में कोई नया IIT और IIM नहीं खुला है। मोदी जी कह रहे हैं हर साल खुलता है। अब मोदी जी कह रहे हैं तो कह रहे हैं भाई, आप मानिए खुलता है। दूसरा, एक मोदी जी गए बिहार या अपने चुनावी भाषण, उन्होंने बताया कि दरभंगा में एम्स खुल गया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने कहा भैया कहां खुला, जमीन, आपको जमीन चाहिए थी, हमने जमीन दे दी, उसको बराबर करने के लिए हमने अपने पोर्शन का पैसा भी सैंक्शन कर दिया, जमीन बराबर भी करवा दी, आप अभी तक पता ही नहीं वहां एम्स का।
लेकिन मोदी जी के हिसाब से वहाँ एम्स खुल गया, वहाँ बढ़िया, तो जब एम्स खुल गया तो बढ़िया उसमें चल रहा होगा सबका इलाज। अब कुछ दिनों बाद ये बताएंगे, नंबर भी बता देंगे, क्योंकि कैग ने खुद ही कहा है कि अगर 80-88 हज़ार लोगों को जो मर गए हैं उनका भी आयुष्मान भारत में अगर भुगतान हो जा रहा है, तो कोई भरोसा नहीं कि कल के दिन कोई फिगर मोदी जी कहें कि दरभंगा में कितनी बढ़िया इलाज चल रहा है, लोग कितने खुश हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग अगर अपने वक्तव्य में संभालेंगे नहीं तो एक मुश्किल क्या होगी कि लोग आप ही सब नहीं करते हैं, लोगों को आपकी बात का विश्वास नहीं है, लेकिन लोग उसको जनरली ये मानते हैं कि ये सब नेता सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोले आप भुगतेंगे, कोई बहुत से नेता अच्छे भी होते हैं, किस पार्टी में होते हैं, कहाँ होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपके झूठ बोलने की वजह से आप उन सारे लोगों को जो समाज में कुछ काम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी आप मुश्किल पैदा कर रहे हो। तो मेरा सिर्फ आग्रह यह है, मोदी जी आप बड़े पद पे बैठे हैं, आप तीसरी बार आपने कही दिया है कि आप फिर से चुन के आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा इस तरह के झूठ, दरभंगा में वो खुल गया, IIM IIT, हर इस तरह के झूठ बोलने से थोड़ा बचिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।